बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 11 अगस्त को जब मरियम सफदर साहिबा नैब के सामने पेश होने के लिए गई, वहाँ पर बाहर जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि मरियम साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने चचा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया है और कहा उन्होंने ये कि ये फ़ैसला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का है। कौन सा पॉइंट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसिंग था और शहबाज शरीफ साहब और उनके ग्रुप के लोग उस वक्त कहाँ थे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सबसे पहले तो ये देखें कि आप मरियम सफदर साहिबा के कैंप के जितने इंपॉर्टेंट लोग थे, चाहे वो शाहिद खकर नवासी हों, चाहे वो परवेज़ रशीद हों, चाहे वो तलाल चौधरी हों, चाहे वो दनियाल अजीज़ हों, चाहे वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हों, चाहे वो राना सनौला हों, कुछ और भी इसी तरह के रहनुमा, और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, अज़मा बुखारी साहिबा, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप का कोई एक भी रहनुमा वहाँ पर मौजूद नहीं था। आप ये देखें कि यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए और शहबाज शरीफ साहब ने उसके बाद जो ट्वीट की उसमें भी उन्होंने मरियम सफदर साहिबा का नाम नहीं लिखा, अपनी भतीजे का नाम नहीं लिखा। शहबाज शरीफ साहब के कैंप के लोग ज़्यादातर वो कौमी असम्बली का क्योंकि इजलास था यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर लाहौर में मरियम साहिबा के अपने कैंप के लोगों के वहाँ पर मौजूदगी का एक ये भी पहलू निकलता है कि इसका मतलब यह है कि मरियम साहिबा को पहले पता था कि आज वहाँ ये सब कुछ होना है। कारकुनान को उन्होंने कह कर रखा हुआ था, बहुत सारे कानटुट्टे और गुल्लू बाट टाइप लोगों को वहाँ पे बुलाया हुआ था। उन्हें पता था कि ये सब कुछ वहाँ पर होना है और इन तमाम लोगों की वहाँ पर ज़रूरत होगी और ये तयशुदा मंसूबा था, इसीलिए मरियम साहिबा के कैंप के लोग वहाँ पर मौजूद थे। और फिर उसके बाद ये देखें कि मरियम साहिबा ने आज एक और बात की। वो कहती हैं कि मैंने 72 साल पाकिस्तानी तारीख में नहीं देखा कि कितने, और मैं 7 झूठ भी उनके बताता हूँ, 7 झूठ उनके कौन से थे। वो कहती हैं कि मैंने 72 साल पाकिस्तानी सियासी तारीख में नहीं देखा कि कभी कारकुनान के साथ इतना जुल्म, ज़्यादती और तशद्दुद किया गया हो। वो मॉडल टाउन भूल गई हैं जो उनकी हुकूमत ने, उनके चचा ने, उनके वालिद साहब ने कराया था। 14 लोगों को गोलियां मारकर शहीद किया गया और एक हामला खातून को जबड़ों में गोलियां मारी गई। फिर 14 अगस्त 2014 को जब अवामी तहरीक के लोगों ने निकलना था, वो मुहासरा, आप अगर अभी फुटेजेस यूट्यूब पे जाकर देखें कैसे मुहासरा किया गया था, खाने पीने की अशिया तक नहीं जाने दी जा रही थी। और फिर आप शराय दस्तूर पर याद करें 30 और 31 अगस्त की रात जब इमरान खान और डॉक्टर तौल कादरी आगे बढ़े थे, वहाँ पर लोगों के साथ कितना जुल्म हुआ था, तशद्दुद हुआ था। और शहबाज शरीफ साहब के दौर में माल रोड पर डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स और आप देखें यहाँ तक कि नाबीना अफराद तक के ऊपर जो तशद्दुद किया गया वो सबको पता है। तो वो ये ना कहें कि 72 साल तारीख में पहली मरतबा ये सारा कुछ हुआ है। मैं आपको नैब की प्रेस रिलीज़ के बारे में भी पहले बता दूं कि नैब का इस सब के ऊपर मौक़िफ़ जो है वो क्या है। नैब की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई, नैब का कहना है कि लाहौर में आज मरियम नवाज़ को ज़ाती हैसियत में मौक़िफ़ लेने के लिए तलब किया गया था, ताहम उनकी जानिब से नैब लाहौर में पेश होकर जवाब देने की बजाय मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के ज़रिए मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी का मुज़ाहरा करते हुए पथराव और बदनज़मी का मुज़ाहरा किया गया। नैब के 20 साल दौर में पहली मरतबा एक आइनी और कौमी इदारे के साथ इस नोयत का बर्ताव रखा गया है, जिसमें नैब की इमारत पर पथराव करते हुए खिड़कियों के शीशे तोड़ने के अलावा नैब के अमले को ज़ख्मी किया गया। इन हालात में नैब की जानिब से मरियम नवाज़ की पेशी को फौरी तौर पर मनसूख करते हुए पुरजोर मज़म्मत की जाती है कि मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों और दीगर शहर पसंद अनासर की जानिब से मुनज़्ज़म अंदाज में कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत की गई। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मंजूरी के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं, कारकुनान के गैर कानूनी इक़दाम और कार्य सरकार में मुदाखलत की FIR दर्ज करवाने का फ़ैसला किया गया है। नैब की जानिब से आगाह किया जाता है कि नैब एक कौमी इदारा है जिसकी तमाम तर वाबस्तगियाँ मुल्क व कौम के साथ हैं। नैब का किसी सियासी जमात और ग्रोह से कोई तल्लुक़ नहीं, जबकि नैब के तमाम तर इक़दामात आइन और कानून की रोशनी में सर अंजाम दिए जाते हैं। ये है जी नैब का मौक़िफ़। उसके बाद जो FIR दर्ज हुई है वो मैं आपको नेक्स्ट इस वीडियो में उसके बारे में बताऊँगा। मरियम साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने अपने केस के बारे में फैक्ट्स नहीं बताए कि वो केस क्या है और कैसे वो कसूरवार नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। सारी वो सियासी बातें करती रहीं और उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं पाकिस्तान की पहली सियासी खातून हूँ जिसको नैब ने हिरासत में लिया और नैब ने उसको अपनी हिरासत में रखा। ये भी उन्होंने खुद को क्रेडिट दे दिया कि मैं पहली खातून हूँ। वो ये कहती हैं कि ये मेरे ऊपर तीसरा मुकदमा है, पहले मुकदमात बहुत कमज़ोर थे, मोहतरमा को शायद याद नहीं है, वो कमज़ोर नहीं थे। एक केस में वो कन्विक्टेड हैं, सज़ा याफ्ता मुजरिमा हैं, उनकी कन्विक्शन बरकरार है, उनकी वो जो जेल है, जेल की सज़ा है वो मुअत्तल है। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो फ़ैसला दिया था जिसमें मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब, कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, इनको ज़मानत दी गई थी और इनकी सज़ा मुअत्तल की गई थी एमन फील्ड में, तो ये सज़ा याफ्ता मुजरिमा हैं, अभी तक इनको बरी नहीं किया गया। दूसरा जो इनके ऊपर केस है वो चौधरी शुगर मिल्स का केस है। चौधरी शुगर मिल्स के केस में
वो उसमें भी ये ज़मानत पर हैं और उसमें भी मामला आगे नहीं बढ़ा, अभी वो मामला आगे बढ़ेगा। और तीसरी बात इसमें यह भी है कि बात यह है कि अगर आपने जराइम ज़्यादा किए हैं तो जितने आपने जुर्म किए हैं उतने आपके ऊपर FIRs होंगी, उतने आपके ऊपर केसेस होंगे। ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने जुर्म 10 किए हों और आपके ऊपर FIR जो है वो सिर्फ एक की जाए। फिर वो ये भी कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अब आप अगली बात सुन लें, वो जो कह रही है कि झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, अगली बात वो ये करती हैं कि जी नवाज शरीफ साहब इतने शदीद दलील थे कि डॉक्टर उनको आकर कहते थे कि मियाँ साहब जब भी हम आपको देखते हैं तो हमें यही लगता है कि आज हमने आपको आखिरी बार देखा है, शायद हम कल आपको ना देख सकें। तो वो प्लेटलेट्स वाला ड्रामा आपको याद होगा। तो नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए हैं यहाँ से तो आज तक नवाज शरीफ साहब एक दिन के लिए भी अस्पताल दाखिल नहीं हुए। जो मरीम साहिबा कह रही हैं कि जी नवाज शरीफ जो हैं वो इतने शदीद अलील थे और वो कहते हैं कि हुकूमत ने उनको इसलिए भेजा कि हुकूमत को पता चल गया था कि नवाज शरीफ साहब की हालत बहुत ख़राब हो गई है, नहीं कुछ हो गया तो हमारे लिए मसला होगा। हालांकि हुकूमत ने नहीं भेजा था, बल्कि अब तो सबको पता है कि किसने भेजा। वो ये भी कहती हैं कि पनामा ख़त्म हो चुका है, पनामा ख़त्म नहीं हुआ। पनामा की तीनों फ़ैसले जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के फ़ैसले को देखना है और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर फ़ैसले करने हैं, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ। मरीम साहिबा ने भी आज सऊदी अरब की बात की कि सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा देरीना दोस्त है, ये वो है, पाकिस्तान से ज़्यादा शरीफ ख़ानदान के साथ उनके तल्लुकात रहे और अगर सऊदी अरब कश्मीर के ऊपर बात नहीं कर रहा तो पाकिस्तान का ये हक़ है कि पाकिस्तान उनके ज़मीर को झंझोड़ सके और पाकिस्तान उनको ये कह सके कि भाई कश्मीर के ऊपर बात करो। भारत के ऊपर मरीम साहिबा ने ताना दिया इमरान खान को कि वो मोदी जो हमारे घर आ जाया करता था वो तुम्हारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। तो ये उन्होंने ताना दिया इमरान खान को। आप मालूम नहीं है कि ये इमरान खान को ताने से ज़्यादा ये एतराफ़ जुर्म है, ये एतराफ़ जुर्म है कि हाँ हम मोदी के साथ हमारे तल्लुकात थे और मोदी को हम बग़ैर वीज़े के हमने आने दिया। और जब मोदी को बुलाया गया मरीम साहिबा की बेटी की शादी में या निकाह के मौके पर, तो उस वक्त मोदी तो मौजूद था, जिंदाल भी मौजूद था। अगर कोई मौजूद नहीं था तो वो पाकिस्तानी फ़ौज के नुमाइंदे थे जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उसके बाद मरीम साहिबा ने जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है वो ये किया है कि APC की क़यादत मौलाना फजल रहमान करेंगे और मियाँ नवाज शरीफ ने हुक्म दिया है कि मौलाना फजल रहमान जैसे हुक्म करते हैं उनके साथ चला जाए, उनकी बातों को माना जाए। अब बात यह है, अपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून, दूसरी बड़ी जमात है मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी। मौलाना फजल रहमान जो खुद कौमी असम्बली में नहीं है, जो रुकने असम्बली नहीं है, मरीम साहिबा ने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ का ये हुक्म है कि मौलाना फजल रहमान ही APC की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ को के ख़िलाफ़ उन्होंने फैसला सुना दिया है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान APC की क़यादत करेंगे और मौलाना फजल रहमान के साथ चला जाए। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि नवाज शरीफ साहब का एक ख़त आया था जो बकौल के अपने सदर के नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जिसको पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है वो मौलाना फजल रहमान के साथ निकले। लेकिन जब मौलाना साहब लाहौर पहुंचे थे तो जो नून लीग ने उनके साथ किया था उस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। यहाँ तक कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद भी जो है वो उनसे मौलाना फजल रहमान से मिलने से इनकार कर दिया था। फिर आपको ये भी याद होगा नवाज शरीफ साहब ने एक और ख़त लिखा था जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला मामला था कि ये इतने अरसे में ये बिल कानून साजी हो, फ़ौरन नहीं करनी, फ़ौरन बात नहीं माननी। लेकिन वो भी हमने देखा कि उसके ऊपर भी नून लीग ने जो है वो मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया था। तो अब पता नहीं ये नवाज शरीफ साहब का जो हुक्म है किस तरह से माना जाता है, नहीं माना जाता। बाकी वो कहती हैं कि बयानिया आज भी नवाज शरीफ का चलेगा। एक बार तो फिर उन्होंने शटअप कॉल दी अपने चचा को और उन्होंने कहा बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा, नवाज शरीफ भी लीडर है। उन्होंने कहीं पे शहबाज शरीफ साहब का उस तरह से जिक्र नहीं किया कि जी ठीक है नवाज शरीफ साहब कायद हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टी को शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब जब FIA वाला मामला था अरशद मलिक वाला, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब जब बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो बाद में जब FIA ने शहबाज शरीफ साहब से पूछा था तो शहबाज शरीफ साहब ने डिसऑन कर दिया था सब कुछ और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है उनकी पॉलिसी कुछ और है। नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई के साथ ये तकसीम की हुई हैं चीज़ें। नवाज शरीफ साहब फ़ौज पर हमले करते हैं, फ़ौज पर तनकीद करते हैं, फ़ौज को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, इदारों पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, वो खलाई मखलूक नादीदा क़ुव्वतें फ़लां ढींग ये वो सारा कुछ। और जो शहबाज शरीफ हैं वो जाके और पाँव पकड़ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के और शहबाज शरीफ के ही ये शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है कि अगर आज सज़ा याफ्ता मुजरिम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आज अगर लंदन में मौजूद हैं तो इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ को जाता है। शहबाज शरीफ साहब ने ही जो है वो NRO लेकर दिया, इनडायरेक्ट NRO लेकर दिया, इदारों से लेकर दिया। क्योंकि फिर जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स जो हैं वो जिस तरह से मैनेज की गई और नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया गया तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें मैनेज थी। ऐसा नहीं है
कि वो कोई वाकई जेन्युइन चीज़ें थी, वो तो आप सबको पता है। तो बहरहाल ये कुछ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि उनकी ये खामोशी कितने अरसे की, ये जो ख़त्म हो गई है, कितने अरसे के लिए ख़त्म हुई है या मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो गई है। अगली वीडियो में बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगती हूँ हम सबका अमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।